नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मत करो बकवास। झारखंड में गैंग रेप की शिकार हुई स्पेन की महिला ने बचाई भारत की इज्जत। झारखंड के दुमका में गैंग रेप की शिकार हुई स्पेन ट्रैवल ब्लॉगर ने भारत की इज्जत बचाने का काम किया है। महिला के साथ गैंग रेप के बाद कई लोग देश को लेकर जहर उगलने का काम कर रही हैं। ऐसे में खुद पीड़िता ने सामने आकर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। महिला ने भारत को महान देश बताते हुए कहा कि देश को लेकर बकवास करना बंद करो, क्योंकि दुनिया के हर देश में इस तरह की घटनाएं होती है। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चाहे वो स्पेन, ब्राजील, अमेरिका या कोई भी देश हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हम भारत में थे इसलिए ऐसा हुआ कहना बंद करो। वहीं सोमवार को प्रमुख जिला न्यायाधीश ने पीड़िता से मुलाकात की और उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश में छापेमारी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा कपल ने सोशल मीडिया पर एक आरोपी की तस्वीर पोस्ट की और जनता से उसे ढूंढने की और उनकी पुलिस की मदद करने की अपील की। उन्होंने लिखा कि भारत एक महान और घूमने लायक देश है। प्रशासन को उनकी सभी सहायता के लिए धन्यवाद। अवैध शराब भट्टी में पुलिस ने मारा छापा। 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर देसी शराब किया गया नष्ट। गिरिडीह के जावा थाना पुलिस ने अवैध शराब भट्टी संचालन के विरुद्ध छापेमारी की। गांव थानेदार महेश चंद्र ने प्रखंड के महुआझारा जंगल में अवैध रूप से चल रहे शराब भट्टी में छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ शराब को नष्ट किया है। थानेदार ने यहां वन विभाग और पुलिस जवानों के सहयोग से 2000 लीटर जावा महुआ एवं 150 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया। मौके पर वहीं अवैध शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि शराब बनाने वाले कई उपकरण को भी तोड़-फोड़ कर ध्वस्त कर दिया गया। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि सूचना मिली थी कि सुदूरवर्ती जंगल में अवैध शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वन विभाग के साथ छापेमारी की गई। मामले में भट्टी संचालन पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जयराम महतो गिरिडीह से लड़ेंगे चुनाव। रांची, कोडरमा समेत 6 सीट पर पार्टी उतारेगी प्रत्याशी। छात्र नेता जयराम महतो गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी 6 सीटों से भी प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के ऐलान के साथ ही झामुमो, भाजपा और आजसू के जयराम महतो के अगले कदम की बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जेबीकेएसएस के चुनाव लड़ने से किसकी लकीर छोटी या बड़ी होगी, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। साथ ही राजनीतिक समीकरण का वोट किस करवट बैठेगा, ये भी महत्वपूर्ण होगा। मालूम हो कि जयराम महतो ने जून 2023 में झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति नामक पार्टी बनाई थी। धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में हुए महाधिवेशन में नई पार्टी का गठन किया गया था। पार्टी का चुनाव चिन्ह टाइगर घोषित किया गया था। अधिवेशन में जयराम महतो को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुना गया था। साथ ही घोषणा की गई थी कि आदिवासियों मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। चुनावी अभियान का किया शंखनाद। दर्जनों लोगों ने भाजपा का थामा दामन। मंगलवार को चाईबासा के खुंडकटी मैदान में भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष बबलूलाल मरांडी, युवा सांसद गीता कोड़ा ने संयुक्त रूप से भगवान बिरसा मुंडा, फोटो हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बबलूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड और पश्चिमी सिंहभूम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा को भारी मतों से जिताना है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व की हेमंत सरकार हो या फिर वर्तमान चंपाई सरकार, दोनों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। आयरन, कोयला और बालू को लूटने का काम महागठबंधन की सरकारों ने किया है। मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सभी लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बबलूलाल मरांडी ने माला पहनाकर स्वागत किया। स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले के 8 आरोपी शिकंजे में, कितनी है उम्र, पुलिस ने बताया। बता दें कि झारखंड में स्पेनिश महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले के 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने इस भयानक कांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब इस गैंगरेप कांड के कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। दुमका पुलिस अधीक्षक की तरफ से बताया गया कि सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास उनके खिलाफ सभी सबूत हैं। इस मामले में हम जल्द ही चार्जशीट दायर करेंगे और स्पीडी ट्रायल की मांग कोर्ट से करेंगे। सभी आरोपी 18 से 25 साल की उम्र के हैं। बता दें कि पीड़िता स्पेनिश महिला अपने पति के साथ बांग्लादेश से अलग अलग बाइकों पर सवार होकर टूर पर निकले थे। झारखंड के रास्ते वह कपल नेपाल की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान बीते शुक्रवार देर रात दुमका जिले में स्पेनिश महिला के साथ कुछ दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
सोरेन परिवार को लगा एक और झटका, सीबीआई करेगी जांच, जाने किस मामले में फंसे शिबू सोरेन। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई आय से अधिक संपत्ति की जांच करेगी। लोकपाल इंडिया की 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल जस्टिस अभिलाषा कुमारी, अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धाराओं के तहत सीबीआई को 6 माह में जाँच पूरी करने का आदेश दिया गया है। लोकपाल ने आदेश जारी किया है कि प्रत्येक माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट सीबीआई देगी, वहीं 30 अप्रैल तक पहली रिपोर्ट जमा करनी होगी। बता दें कि सीबीआई को पीई में आए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर सकती है। बता दें कि लोकपाल ने आदेश दिया है कि 5 अगस्त 2022 की डेडलाइन से 7 साल पहले अर्जित संपत्ति की जांच धारा 53 के प्रावधानों के तहत नहीं की जा सकती, लेकिन शिकायतकर्ता प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जांच के क्रम में अपनी बात सीबीआई के समक्ष रख सकते हैं। जिसकी जरूरत नहीं उस पर पीएम दे रहे ध्यान, जानिए मोदी पर चंपई सोरेन ने क्यों बोला हमला। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह के योगी टांड में डेयरी प्लांट निर्माण के शिलान्यास समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदरी में किए गए वादे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री उसी पर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने रेल लाइन बढ़ाने के बाद यह सुविधा जरूरी भी है, लेकिन इस धरती के किसानों के लिए क्या किया। प्रदेश की सरकार यहाँ की बुनियादी सवाल व जरूरतों के अनुसार योजना बना रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने शहर के टाउन हॉल में आयोजित समारोह में गिरिडीह को कुल 586.91 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसके तहत उन्होंने 156 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 57 योजनाओं का उद्घाटन और 99 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार रोटी, कपड़ा व मकान की जरूरतों को पूरा करने व बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने की कांग्रेस अध्यक्ष से भेंट, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति पर हुई चर्चा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात किया और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्यों और उपलब्धि की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी, जिसकी मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीफ की और आगामी लोकसभा चुनाव में विभाग तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने का निर्देश दिया। इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराया। मौके पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। गवाही के लिए रांची कोर्ट नहीं पहुंची अमीषा पटेल, निजी कारणों का दिया हवाला। चेक बाउंस केस में कल दर्ज होना था बयान। फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लेने और पैसे लौटाने के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में कल भी अभिनेत्री अमीषा पटेल कोर्ट नहीं पहुंची। रांची सिविल कोर्ट में कल उनका बयान दर्ज होना था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देकर वह कल भी नहीं आई। 6 साल से चल रहे मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल की कोर्ट में 2 बार पेशी हो चुकी है। वहीं 2 पक्षों की ओर से गवाही भी पूरी हो चुकी है। अब केवल अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरुमर का बयान दर्ज होना है। कोर्ट ने दोनों को सशरीर हाजिर होने को कहा है। बता दें कि पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी। इस दिन बयान दर्ज होना था, लेकिन वह नहीं आई। मामले में प्रार्थी अजय सिंह की अधिवक्ता विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने बताया कि आज बयान दर्ज होने की संभावना है। अगर वह आज कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है तो एक और तारीख मिल सकती है। धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, फुटपाथ दुकानदारों को हटाया गया। सड़क पर दुकानों की वजह से लगता है जाम। धनबाद नगर निगम की टीम ने मंगलवार को शहर भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जैसी मलिक मोड़ से जिला परिसज्ञा मैदान तक 1 दर्जन से अधिक अस्थायी दुकानों को जब्त किया गया। फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार समेत निगम के आधे दर्जन से अधिक कर्मियों ने अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि निगम ने बलपूर्वक फुटपाथ का कब्जा करने वाली दुकानों को हटाया। नगर निगम के अभियान को लेकर शहर भर के फुटपाथ दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। मौके पर सुनील कुमार ने बताया कि अतिक्रमण करने से आवागमन तथा जाम की समस्या बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इसलिए सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले नागरिकों से अपील है कि यहाँ किसी भी तरह का अतिक्रमण न करे।